दोस्तों नमस्कार। कल आप लोगों ने देखा होगा बिहार की सड़कों पर किस प्रकार से हमारे बीपीएससी के छात्रों को पीटा गया। कड़ाके की ठंड में उन पर पानी की बौछार की गई। यह बिहार सरकार के क्रूरता को दिखाता है। ऐसा एक जगह नहीं हो रहा है, सभी राज्य सरकारें करीब करीब इसी प्रकार के हथियारों का प्रयोग कर रही है। केंद्र सरकार मूक दर्शक है, राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से इस प्रकार का तांडव किया करती हैं। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्या हमारे छात्र इसी स्थिति को और इसी परिवेश में रहने के लिए बाध्य हैं। ऐसा क्या नहीं हो सकता है कि उन्हें साधारण ढंग से, बड़े ही सिंपल ढंग से उन्हें रोजगार मुहैया करा दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इन सारे चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर से जरूर करें। देखिए हुआ क्या है, एक आदमी है केंद्र सरकार में जो ईमानदार है, एक आदमी, और उसके अगल बगल दो चार होंगे तो मैं नहीं कह सकता हूं। एक आदमी ईमानदार है, वो नौकरी के बदले क्या कहता है, पकौड़ी तलो और स्टार्टअप करो और क्या क्या नहीं कहता है। ठीक, नौकरी नहीं देंगे, यानी कहने का मतलब है केंद्र में नौकरी खत्म हो गई। अब रही बात राज्य सरकारों के यहां नौकरी की। राज्य सरकारों के यहां नौकरी है तो वो नौकरी किसे देंगे? जाहिर सी बात है, उनके लिए धन कुबेरों के जो औलाद हैं उन्हीं को नौकरी दी जाएगी। कारण यदि पूछिएगा तो वे कहेंगे, माय डियर जनता जनार्दन, आपको मूर्ख बनाने के लिए हम कितना पैसा खर्च करते हैं मालूम है? हम हजारों हजार योजनाएं, लॉलीपॉप योजनाएं लेकर आपके पास आते हैं। कुछ योजनाएं आप स्वीकार करते हैं और उस योजना पर हमारा करोड़ों अरबों का खर्च हो जाता है। हम कहां से निकालेंगे? नौकरियां ही तो हैं जिसे बेचकर हम निकालेंगे। और आप अब जनरल विद्यार्थी के लिए तो हम जानते हैं आप लोगों को कष्ट होगा, लेकिन क्या करें माय डियर, हम इतना पैसा लाएंगे कहां से? आपको मूर्ख बनाने के लिए आखिर पैसे की जरूरत तो होगी। तो हमने मूर्ख बनाया आपको और आप मूर्ख बन गए। मूर्ख बन करके आपने मुझे वोट दे दिया। अब आपकी जरूरत नहीं है पूरे 5 साल। 5 साल के बाद फिर हम आएंगे, हजारों योजनाओं के साथ आएंगे। और वे योजना हम कहां से लाएंगे? इन्हीं धन कुबेरों के द्वारा संग्रहित राशि के द्वारा हम आपको फिर लॉलीपॉप और या कहिए टोपी पहनाने का काम करेंगे। ऐसे आप फंसिएगा नहीं। तो इसीलिए यह जरूरी है आपको फंसाने के लिए इन धन कुबेरों के औलादों का कम से कम उपयोग करना। कैसे करेंगे? हम उन्हें नौकरी देंगे। कैसे देंगे? तो हम तुरंत क्वेश्चन लीक कर देंगे, पेपर लीक जिसे कहा गया है, पेपर लीक कर देंगे। वे अपने आप सिलेक्शन उनका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। यही तो है टोपी पहनाना। ऐसे ही हम लोग टोपी पहनाते हुए इतने वर्ष गुजार दिए, तब न हम लोग राजनेता कहलाते हैं। ऐसे थोड़े ही हमें कोई राजनेता कहता है।
ऐसे नहीं। और आप लोग हैं कि नौकरी के पीछे भागते 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 कितना उम्र गुजार दिए, 60 वर्ष। झारखंड में एक सीजीएल है, अब यह परीक्षा 15 वर्षों से लंबित है, फिर इस बार शायद हो ही जाएगा, कैंसिल होने के कगार पर खड़ा है, यह भी हो ही जाएगा। ऐसे करते करते उनका उम्र सब खत्म हो जाएगा, वे इस स्थिति में नहीं रह जाएंगे कि वे सीजीएल का मतलब भी समझें। तो अब प्रश्न उठता है कि नई पौध जो आ रही है वो क्या करेगी, वो इससे क्या सीखेगी? वो तो यही सीखेगी, नौकरी का मतलब होता है उसका विज्ञापन निकलना और इसके बाद फिर दूसरे तीसरे के द्वारा इस पर केस करना, मुकदमा करना और फिर इसका कैंसिल करना। अब इसके बीच में एक आ जाता है, यदि बाय द वे, बाय चांस यदि कैंसिल नहीं हुआ तो सरकार के द्वारा पेपर लीक करा करके इन्हें बेच देना, खुल्लम खुल्ला बेच देना। कहीं 40 लाख में बिकता है, कहीं 30 लाख में, शायद बिहार में कम है, सुनने में आया है कि 7-8 लाख में भाज बैठ जाता है वहां। लेकिन झारखंड में तो गर्मा गर्म है, मामला बहुत गर्म है, इसलिए कहना कठिन है कि किसे नौकरी मिलेगी और किसे नौकरी नहीं मिलेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये नौकरी के पीछे का पागलपन है क्या? हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें मेरी बात चुभेगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा यही कि इसके पीछे जो अंधी दौड़ है उससे थोड़ा सा क्या हम लोग डेविएट नहीं हो पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे? वाइट कॉलर जॉब के पीछे भागते भागते हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग निष्क्रिय हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। और जो 40 लाख देते हैं वो क्या करते हैं मालूम है? एक कुत्ते को आपने देखा होगा कि वह सूखी हड्डी को लेकर बड़े चाव से उसे चबाता है, यह सोच करके कि उससे खून निकलेगा, लेकिन होता क्या है? खून इसी का दांत वगैरह कट जाता है और उसमें खून आ जाता है। अब यह कुत्ता सोचता है इसी से हमने हड्डी को चबाते चबाते खून हमने निकाल लिया है। यही स्थिति है 40 लाख रुपया दे करके नौकरी लेने वालों के लिए। 40 लाख रुपया देना, 35 लाख रुपया देना मामूली चीज है, और इसके बाद फिर नौकरी, कितने की नौकरी है बंधु? वह 35,000, 40,000, बहुत ज्यादा तो 50,000। 50,000 की नौकरी और इसके बाद 40 लाख रुपया, समझ में नहीं आता है यह गणित। कितने दिनों तक आप उसको ईएमआई भरते रहिएगा उसका? ये स्थिति है और इसमें हम लोग पूरा मशगूल हैं, खुशी हैं कि चलो मुझे नौकरी मिल गई। और जिन बेचारों को जो दिन रात परिश्रम करके 24 घंटा लगे रहते हैं, उनका शरीर कहिए कम से कम इस स्थिति में अब नहीं है कि वह 2 डेग चल पाए, और उसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया परीक्षा के नाम पर, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी किसे मिली? जिसने 40 लाख 50 लाख रुपया दिया। तो दिक्कत यह है कि हम लोगों की स्थिति, उन्हें देने दीजिए, नौकरी बेचने दीजिए, वो बेचेंगे। जब तक हम लोग मूर्ख बनते रहेंगे वे मूर्ख बनाते रहेंगे। गलती उनकी नहीं है, वे तो कहते हैं हम राजनेता हैं,
राजनेता का काम होता है दूसरे को टोपी पहनाना, दूसरे को उल्लू बनाना, दूसरे को मूर्ख बनाना। तो वे मूर्ख बनाते हैं, हम लोग मूर्ख बनते हैं, और इसके पीछे ये स्थिति होती है। कड़ाके की ठंड में पुलिस की लाठी चार्ज होती है और वाटर कैनन की बरसात होती है। अब बोलिए ये क्या, ये हमारे देश के जो नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, वे कल के भविष्य हैं, और उनके ऊपर इस प्रकार से क्रूरता पूर्ण कार्यवाही जो की जा रही है, और मुख्यमंत्री के तरफ से, सरकार के तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं। यही कि एक जगह से मान लीजिए पेपर लीक होने, या कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अवैध रूप से लोग इधर उधर कर रहे थे और क्वेश्चन करीब करीब लीक हो गया था, उसके लिए कुछ न कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं। तो ये जो है बताया जा रहा है इसके द्वारा कि देखो तुम लोग मूर्ख हो, महामूर्ख हो, और तुम्हारी गति इसी प्रकार से आगे चल करके भी होती रहेगी। जब तक तुम लोग चेतोगे नहीं, जब तक तुम लोग, इन राजनेताओं का कहना है, जब तक तुम लोग हमें ये नहीं बताओगे कि अब तुम लोग मूर्ख नहीं बन पाओगे और हम मूर्ख तुम्हें नहीं बना पाएंगे, तभी हमारे शरीर में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। अन्यथा हमें बदलाव, हमारे तरफ से बदलाव की उम्मीद नहीं करना, ये उनका कहना है। तो देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है, साधना में लीन है, नौकरी नहीं देंगे। वहां नौकरी मिलती तो हो जाती आपकी, वहां नौकरी का यदि होगा तो वहां बिना पैसा खर्च किए हुए नौकरी मिल जाती, लेकिन वहां तो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति बैठे हुए हैं, नौकरी मुझे नहीं प्रदान करना है। तो फिर बात ही क्या है। रही राज्य सरकारों की, राज्य सरकार तो अपने में खलीफा हैं, सभी राज्य सरकारें अपने आप में खलीफा हैं। वे आपको एक बार मूर्ख बना देती हैं, 5 साल के लिए आप मूर्ख बनते रहते हैं, यही स्थिति है। अब मैं बात करता हूं कि इसका जो दूसरा पक्ष है, उस पर जो व्हाइट कॉलर जॉब है, उसके पीछे जो हम लोग पागल हो रहे हैं, क्या उसका कोई ऑप्शन है हमारे पास? सो मेनी ऑप्शंस आर देयर बिफोर अस। एक ऑप्शन नहीं है, मेनी ऑफ द ऑप्शंस आर देयर टू अर्न आवर लाइवलीहुड। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नौकरी 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 ही साधन है। देखिए, वे कहते हैं पकौड़ा तलो, मुझे भी तकलीफ आती है, मैं भी उन्हें 2 गालियां देता हूं, लेकिन इससे हट करके यदि हम लोग सोचें, अपने रोजी रोजगार पर यदि हम लोग चर्चा करें, तो थोड़ा सा केवल मनोवृत्ति चेंज करनी होगी माय डियर, थोड़ी सी मानसिकता चेंज करनी होगी। इसके बाद देखिए, जानते हैं एक चीज का मैंने अध्ययन किया है, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। जितने भी क्रियाकलाप हैं आपके घर में, सुबह से लेकर रात तक का समय, करीब करीब 8-9 बजे रात तक का, उसमें आपके यहाँ फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो भी है, ये आपका वॉशिंग मशीन है, पंखा है, जो भी चीज़ें हैं, अब उसे रिपेयर कौन करता है? इस पर आइए। रिपेयर हमारे देश के
एक समुदाय विशेष के लोग ही करते हैं। अब रही बात फल का व्यवसाय कौन करता है, एक समुदाय विशेष के लोग करते हैं। इसके बाद अब सैलून है, इसके बाद आपका ये क्लोथ वॉशिंग है ना। तो अब ये सारी चीज़ें जो भी हम लोग देख रहे हैं, मैशन वगैरह का भी जो देख रहे हैं, सब जगह एक व्यवसाय माने एक विशेष जो हमारी कम्युनिटी है वही कर रही है। आप और हम नौकरी के पीछे पागल हैं। क्या हम और आप उसमें अपना योगदान नहीं कर सकते? इज्जत को थोड़ा सा सेट असाइड कीजिए। लोग क्या कहेंगे उसको सेट असाइड कीजिए। लोग आपका पेट नहीं पालेंगे, लेकिन कहेंगे उसको आप थोड़ा देर के लिए सेट असाइड कीजिए। और कुछ नहीं, केवल और केवल पैसा फेंका हुआ है। देखिए सड़कों पर पैसा का भरमार है। केवल आपको देखना है कि वो है कहाँ। यदि चुनने वाला है तो वो चुन लेगा, वह किंग बन जाएगा। और हम और आप नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, वाइट कॉलर जॉब के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए हम सभी विद्यार्थियों से ये कहेंगे, जिसको जहां फिट हो रहा है होने दीजिए और अपने तरफ से दूसरे ऑप्शन पर भी काम कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन नौकरी है, नो डाउट, उसमें लगे रहिए। लेकिन यदि नहीं होता है तो दूसरे ऑप्शन पर भी काम कीजिए। यही मेरा संदेश है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे जरूर से जरूर बतावें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।